गुलाम नबी आजाद ने CWC मीटिंग में हुए बवाल के बाद पहली बार साफ तौर पर एक इंटरव्यू में अपनी बात कही। उन्होंने इस इंटरव्यू में कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव कराए जाने से लेकर चिट्ठी लीक होने और उन पर लगे बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोप पर जवाब दिए। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी में उनके पत्र और चुनाव कराए जाने का विरोध करने वालों को जवाब दिया। जो पदाधिकारी या जो वर्किंग कमेटी मेंबर या जो प्रेसिडेंट PCC या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं, उनको मालूम है कि वो इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए ये विरोध क्यों होगा। वरना कोई भी कांग्रेसी जिसको कांग्रेस में इतनी जरा भी रुचि हो, वो तो स्वागत करेगा इस चीज का। इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हो तो 51% तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है। 2 या 3 लोगों के बीच में आपका विद इन द पार्टी इलेक्शन होता है, तो जीतेगा वही जिसको 51% वोट आएंगे, दूसरे को कहीं 15 आएंगे, तीसरे को 10 आएंगे। तो जब वो प्रेसिडेंट जीत गया और चार्ज संभालेगा तो कम से कम 51% पार्टी के लोग तो उसके साथ हैं। और जो दूसरे नंबर 2, 3, 4 हैं, जिनको 30 या 15 या 10 आए, वो भी सोच रहे हैं कि भाई हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा, अगली दफा के लिए मैं मेहनत ज्यादा करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तो उससे क्या होती है, एक तो 51 वाला आपको प्रेसिडेंट मिल गया और जिसको 20 मिले, 10 मिले, 15 मिले, वो भी आपके साथ। उसने कहा मैं, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट बनता है उसके साथ 1% भी नहीं होता है। आजाद ने आगे कहा कि बीजेपी संगठन के तौर पर काफी मजबूत है। कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक लोग तो हैं, लेकिन उन्हें इलेक्शन का महत्व नहीं पता। यदि जल्द ही कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं कराए गए तो कांग्रेस अगले 50 साल तक विपक्ष में ही बैठी रहेगी। हम ये कह रहे हैं कि 23 साल से इलेक्शन नहीं है। हम जब सरकार पार्टी को 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। हम जो ये कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी के विरुद्ध में, सोनिया गांधी तब रहेगी जब पार्टी प्रेसिडेंट रहेगी। राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो जब पार्टी मजबूत होगी तो तभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये लोग जो इलेक्शन ही कभी नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनको अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हमारी बातें सुनना होगा, इन छोटे भाइयों की बातें नहीं सुननी होंगी। सोनिया गांधी को पत्र लिखे जाने के बाद उन पर CWC मीटिंग में ये आरोप लगा था कि ये पत्र बीजेपी से साठगांठ के बाद लिखा गया है। इन आरोपों का जवाब देते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा, राहुल गांधी जी बनना नहीं चाहते, आपका टर्म खत्म हो गया, आप कंटिन्यू करना नहीं चाहते, तो हैव ए फुल टाइम प्रेसिडेंट। सिंपल मांग थी हमारी, फुल टाइम प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया जाए, इलेक्शन वर्किंग कमेटी के हों, इलेक्शन PCC प्रेसिडेंट के हों, इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हों और इलेक्शन ब्लॉक प्रेसिडेंट के हों, तभी कांग्रेस मजबूत हो सकती है और तभी आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। अब इस पे अगर किसी कांग्रेसी को आपत्ति नहीं है, मुझे संदेह है कि वो कांग्रेस में है या किसी और के साथ। जो आरोप हम पर लगाते हैं किसी और के साथ है, मुझे संदेह है कि वो किसके साथ है। उन्होंने चिट्ठी लीक होने के बारे में सफाई देते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब कोई बात लीक हुई हो। इसका इतना बड़ा बवाल बनाना सही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे लेटर लिखने पर जो मेरे साथियों ने लेटर लिखे उस पर कोई मुझे आपत्ति नहीं है, सिर्फ लीक नहीं होनी चाहिए। तो लीक तो मैंने उस पर पहले ही कहा था। लीक इंदिरा गांधी के वक्त में भी कैबिनेट के सब प्रोसीडिंग्स बाहर जाती थी, राजीव गांधी के साथ सब जाती थी, क्यों मैं था। इंदिरा गांधी को भी यही कंप्लेंट थी कि कैबिनेट की बात बाहर जाती, राजीव गांधी को भी यही कंप्लेंट थी, नरसिम्हा राव को भी थी और मनमोहन सिंह जी A1 हो वो कंप्लेंट हमेशा रही। और ये कंप्लेंट आज नहीं, मैं आज पढ़ रहा था, स्पीकर ने सभी चेयरमैन जो स्टैंडिंग कमेटी उनको लिखा कि आप लीक करते हो। आज उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उनको लिखा कि प्रोसीडिंग लीक होती है। ये तो हिंदुस्तान में लीक होती है, ये लेटर लीक हो गया तो कौन सा कोई अजूबा हो गया।
इस तरह से गुलाम नबी आजाद ने पहली बार 23 नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र के बारे में सफाई दी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व से उन्हें कोई परेशानी